Hello guys, welcome to all of you on JKT Jayachand Kumar Teachers channel. So guys, today your friend Jayachand Kumar has come with a new video, and by this video you are going to learn lot of things guys. Okay, so let's get started guys. So you can see here the title of this story is A Pot of Intelligence. Okay, तो अ पॉट, अ मतलब एक, पॉट, पॉट का मतलब होता है बर्तन, पात्र, बर्तन, घड़ा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफ मतलब काकी के, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी का, ठीक है, बुद्धि का, बुद्धिमानी का, पात्र बुद्धि का, बर्तन या बुद्धि का, घड़ा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं। वन डे अ मैसेंजर फ्रॉम अ डिस्टेंट किंगडम विजिट अकबर्स कोर्ट। ओके, तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे, हर वर्ड को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर जोड़ जोड़ कर बोलेंगे गाइस। ओके, कभी भी आपको तोड़ तोड़ के उसको पढ़ना होगा और बोलने के लिए फिर जोड़ जोड़ के बोलना होगा, तब जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। ओके, सो देखिए गाइस, वन डे, वन डे का मतलब होता है एक दिन। अ मैसेंजर, अ मतलब एक, मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है दूत आप कह लीजिए, या फिर गुप्तचर भी कहते हैं, ठीक है। तो एक गुप्तचर या एक दूत, फ्रॉम अ डिस्टेंट किंगडम, फ्रॉम मतलब से, अ डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि दूर के, है ना, दूर के, किंगडम यानी राज्य के, दूर के राज्य से एक मैसेंजर विजिटेड, ये देख लीजिए, विजिटेड, विजिटेड का मतलब होता है विजिट किया, अकबर्स कोर्ट। यहाँ पे देखिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, तो अकबर के कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। ओके, तो कहीं दूर का एक किंगडम यानी राज्य था, वहाँ से एक मैसेंजर अकबर के पास, अकबर के दरबार में पहुँचा, विजिट किया। ओके, आगे देखिए, ही सैड, ही मतलब उन्होंने, सैड यानी कहा, ओ एम्परर, ओ यह एक आवाज़ है, ओ बोलते हैं ना, ओ भाई ऐसे, तो ये एक आवाज़ है, ठीक है। एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, आर किंग, आर यानी हमारा, किंग यानी राजा। तो ये कह रहा है, ये जो गुप्तचर है ये कह रहा है कि ओ सम्राट, ओ महाराज, आर किंग, आर मतलब हमारा, किंग यानी राजा, हैज़ हर्ड मेनी टेल्स, हैज़ हर्ड, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है गाइस। हैज़ हर्ड यानी कि वो सुन चुका है, ठीक है, ये सुन लिया है, सुना है, सुन चुका है। मेनी टेल्स, मेनी यानी कि बहुत ज़्यादा, टेल्स, टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ, ठीक है, बहुत सारी कहानियाँ सुन चुका है। ऑफ योर कोटियर्स, ऑफ मतलब काकी के, योर यानी तुम्हारे, कोटियर्स यानी कि दरबारियों का, ठीक है। तो तुम्हारे दरबारियों का, तुम्हारे दरबारियों के बारे में बहुत सारी कहानियां हमारा राजा सुन चुका है। ओके, आगे देखिए, एंड देयर इंटेलिजेंस, और क्या सुन चुका है, एंड मतलब और, देयर यानी उनके, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है उनके बुद्धि, बुद्धिमानी का बहुत ही ज़्यादा कहानियां सुन चुका है, ठीक है। आगे देखिए, ही वॉन्ट्स अ पॉट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम योर किंगडम। ही वॉन्ट्स, अब देखिए ही मतलब उन्होंने, वॉन्ट्स यानी चाहते हैं, अ पॉट एक बर्तन, पॉट का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, पात्र भी बोल सकते हैं, ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ मतलब काकी के, इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि का, तो बुद्धि का एक बर्तन वो चाहते हैं, फ्रॉम योर किंगडम यानी कि तुम्हारे राज्य से, ठीक है, तुम्हारे राज्य से। ये जो गुप्तचर है उन्होंने कहा महाराज से कि महाराज, सम्राट, हमारा राजा बहुत आपके दरबारियों का बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बुद्धि का बर्तन आपके राज्य से उनको मिले। ओके, आगे देखिए, अकबर विस्पर्ड टू बीरबल। अब देखिए अकबर नाम है, विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है कानाफूसी करना, कान के अंदर, कान में जाके किसी के कान में फुसफुसा के बोलना, उसे कहते हैं विस्पर्ड। ओके, तो उन्होंने फुसफुसाया, टू बीरबल यानी बीरबल से फुसफुसा के बात किया कुछ, ठीक है। आगे देखिए, दिस किंग इज
मेकिंग फन ऑफ अस। अब देखिए दिस किंग यानी कि ये राजा है ना, ये अकबर कह रहे हैं बीरबल के कान में जाके कि बीरबल ये राजा मेकिंग यानी कि बना रहा है, फन यानी कि मजाक, ठीक है, बना रहा है, उड़ा रहा है, ठीक है, फन यानी मजाक, ऑफ अस, ऑफ मतलब का कि अस यानी हम लोगों का, ठीक है, तो हम लोगों का ये तो राजा हमारा जो है कि मजाक उड़ा रहा है, ऐसा अकबर ने बीरबल से कहा। ओके, आगे देखिए, हाउ कैन वी फिल अ पॉट विथ इंटेलिजेंस। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ रहे हैं अकबर कि हाउ कैन वी फिल, हम कैसे भर सकते हैं, अ पॉट एक बर्तन, विथ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से कैसे उस बर्तन को भर पाएंगे, ठीक है, कैसे भर सकते हैं, ऐसा अकबर ने बीरबल से पूछा। अब आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, रिश्योरिंगली का मतलब होता है जैसे संतुष्ट करते हुए, ठीक है, उनको श्योर करते हुए कहा, आई कैन अरेंज, मैं इंतजाम कर सकता हूँ, फॉर दैट, उसके लिए मैं कुछ इंतजाम कर सकता हूँ, बट यानी लेकिन, इट विल टेक अ फ्यू वीक्स, इट विल टेक, अब देखिए इट विल टेक यानी कि ये लेगा या इसमें लगेगा, मतलब एक, फ्यू यानी कुछ, वीक्स यानी कि हफ्ते, ठीक है, मैं इसका कुछ अरेंज तो कर सकता हूँ, मैं इसका कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे, ऐसा बीरबल ने अकबर से कहा। ओके, अब आगे देखिए, द मैसेंजर वॉज विलिंग टू वेट। अब देखिए द मैसेंजर, द आर्टिकल है, मैसेंजर यानी कि वही गुप्तचर है ना, वॉज यानी था, विलिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, टू वेट यानी कि इंतजार करने के लिए, ठीक है, उस बीरबल ने जब ऐसा कहा कि ये कुछ हफ्ते लग सकते हैं, तो जो गुप्तचर आया था, जो मैसेंजर था, ठीक है, वो कह रहा कि कितना भी लगे टाइम, लेकिन मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा वेट करने के लिए तैयार था कि नहीं मुझे होना, मुझे देखना है, ठीक है। आगे देखिए, बीरबल बॉट देखिए, बॉट का मतलब होता है खरीदा, ठीक है, बीरबल नाम है, बॉट यानी खरीदा, अ फ्यू स्मॉल माउथेड अर्थन पॉट्स। ओके, तो बीरबल बॉट यानी खरीदा, मतलब एक नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि अ फ्यू यानी कि कुछ, स्मॉल यानी कि छोटे छोटे, माउथेड यानी कि छोटे छोटे मुंह वाले, अर्थन यानी कि मिट्टी के पॉट्स यानी बर्तन, ठीक है, मिट्टी से जो लोग बर्तन बनाते हैं तो वो छोटे छोटे मुंह वाला बर्तन खरीद करके लाया, ठीक है। आगे देखिए, ही मतलब उन्होंने प्लांटेड का मतलब होता है उगाना, ठीक है, पंपकिन यानी कि कोहड़ा, सीड्स इन देम यानी कि बीज, इन देम यानी कि उसके अंदर कोहड़े का बीज डाल के उगाया, ठीक है, प्लांट किया यानी उसमें लगाया, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ हफ्तों के बाद, देयर वर लिटिल पम्पकिन्स इन द पॉट। अब देखिए क्या होता है, देयर का यूज पहले हुआ है, तो देयर का कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे गाइस, ठीक है, वर यानी थे, लिटिल यानी कि छोटे छोटे, पम्पकिन्स यानी कि कोहड़े है ना, छोटे छोटे कोहड़े, कद्दू भी बोला जाता है, ठीक है, तो छोटे छोटे कद्दू या छोटे छोटे कोहड़े क्या हुए उस बर्तन में, इन द पॉट्स यानी कि वो जो पॉट्स जो मिट्टी का बर्तन खरीद के लाया उसके अंदर छोटे छोटे कोहड़े हो गए, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट डे यानी कि दूसरे दिन, बीरबल ने दिया, द मैसेंजर यानी कि उस मैसेंजर को, ठीक है, उस गुप्तचर को, मतलब एक पॉट यानी कि बर्तन, तो बीरबल ने जब वो छोटे छोटे उसमें उस घड़े में जो घड़ा लेकर आया था बीरबल, छोटे छोटे मुंह वाला, तो उसमें पंपकिन यानी कि कोहड़े का जो ना बीज उसमें डाल दिया, और कुछ ही हफ्तों में वो क्या हुआ कि कोहड़ा फर गया, और उसी के अंदर वो जो उसका छोटा छोटा मुंह था उसके अंदर ही कोहड़ा फड़ा हुआ था कुछ ही हफ्तों में। तो उन्होंने एक बर्तन दिया, किसको दिया, मैसेंजर यानी कि वो जो दूत था, ठीक है, उस दूत को दिया, और क्या कहा, क्या दिया,
अ पॉट यानी कि एक बर्तन दिया, एंड मतलब और, सैड यानी कहा, तो उनको दिया और कहा, क्या कहा यहाँ देखिए, द फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंस। ये देखिए कह रहा कि ये लीजिए, ये लो, फ्रूट यानी फल, ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का फल ये है, विल बी इफेक्टिव, और ये इफेक्टिव होगा, ये बहुत ही असरदार होगा, ओनली यानी केवल, देखिएगा इस कितना मजा आने वाला है, ये तभी असरदार होगा, बहुत ही ज़्यादा असरदार, इफेक्टिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा, ओनली यानी केवल, इफ़ इट इज़ रिमूव्ड, यदि ये रिमूव किया जाता है, निकाला जाता है, विदाउट डैमेजिंग द पॉट, विदाउट यानी के बिना, डैमेजिंग यानी कि तोड़े फोड़े बिना, ठीक है, बिना तोड़े फोड़े अगर इसे बाहर निकाला जाए, इसको हटाया जाए, निकाला जाए, तभी ये बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा, ठीक है, द पॉट यानी बर्तन, ठीक है, तो बिना डैमेज किए ही उस बर्तन से अगर निकाला जाए तो बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे देखिए, बट द मैसेंजर कुडेंट, अब देखिए बट यानी लेकिन, द मैसेंजर यानी कि वही दूत, गुप्तचर, कुडंट यानी कि नहीं कर सका, एम्प्टी यानी कि खाली, ठीक है, द पॉट यानी कि बर्तन को, विदाउट ब्रेकिंग इट, बिना उसको तोड़े फोड़े वो अलग नहीं कर पाया, वो नहीं निकाल पाया, ठीक है, तो क्या होता है आगे देखिए, ही लेफ्ट, ही मतलब उन्होंने, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया, चला गया, द कोर्ट यानी कि दरबार को, विदाउट का मतलब होता है किए बिना, ठीक है, किए बिना। आगे देखिए क्या होता है, अटरिंग, अब देखिए इसको कहते हैं अटरिंग अ वर्ड, बिना, वर्ड का मतलब होता है एक शब्द कहे बिना ही, ठीक है, विदाउट अटरिंग यानी कि बिना कहे ही, बिना एक शब्द ही कहे वो वहां से चला गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर्ट यानी दरबार को छोड़ करके चला गया, ठीक है। आगे देखिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, बिरबल से ऐसे कहा, बिरबल यू हैव सेव्ड माई ऑनर, बिरबल तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली, ऐसा उन्होंने, अकबर ने बिरबल से कहा। अब थोड़ा सा पिक्चर देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा इस, तो ये देखिए ये है मैसेंजर, ठीक है, किसी दूसरे किंगडम में यानी राज्य से आया हुआ है, और इन्होंने महाराज से कहा, सम्राट से, कि सम्राट महाराज, हमारा जो राजा है ना वो बहुत ही ज़्यादा आपके दरबारियों का और उनके बुद्धि का कहानी सुना है, और वो चाहते हैं कि एक बुद्धि का पार्ट यानी बर्तन हमें दे दिया जाए। जब ये बात अकबर ने सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा मजाक उड़ा रहा है, बिरबल के कान में ऐसा बोला अकबर ने, तो बिरबल ने कहा ठीक है, मैं ऐसा कुछ अरेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। तो ये जो था मैसेंजर ये कह रहा है कितना भी दिन लगे मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, ठीक है। फिर बिरबल ने गया, ये देखिए यही है पॉट, ओके, तो ये पॉट खरीद करके लाया जिसका मुंह छोटा छोटा है, और उसमें कोहड़े का बीज लगाया, ठीक है, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में क्या होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कोहड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और फिर इसके बाद में एक दिन बिरबल उसे ला करके दिया मैसेंजर को और कहा कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, ये जो बुद्धिमानी वाला, ये जो बुद्धि का पॉट है, ये तभी असर करेगा, तभी ये काम में आएगा जब इसको बिना ब्रेक किए, बिना तोड़े फोड़े अगर आप इसे निकालते हो, ठीक है। अब ये बात ये सुन करके ये बिना तोड़े फोड़े निकाल ही नहीं पाया, और बिना कुछ कहे ही दरबार छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोग ये ऐसी कहानियाँ सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि कहीं कहीं बारात में ऐसे लोग बताते हैं कि बारात में गए थे और इस तरह का मटके में कद्दू दे दिए लोगों को खाने के लिए, अब वो लोग खा ही नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे खाएं, ठीक है। तो उस बारात में एक बुढ़ा भी गया था,
जबकि बुढ़े को ले जाने के लिए मना किया गया था। उस बुढ़े को किसी एक बॉक्स में भर करके लोग लेके गए थे और वो बुढ़ा आदमी ने बताया कि इस तरीके से इसे खाया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ठीक है। तब जाके वो लोग सक्सीड हुए। ओके, तो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख पाएँ। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बट जाने से पहले गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा और आप इजीली सीख पाएंगे। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।